क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आत्मविज्ञान कार्यक्रम में आपको नए नए एपिसोड्स रोज परोसते हैं। कोई भी पुराना एपिसोड हम नहीं दिखाते हैं और हर एपिसोड आपको आत्म कल्याण की ओर ले जाता है, आपको आत्म सिद्धि की ओर ले जाता है, आपके निश्चय शुद्धि की ओर ले जाता है, आपको परमात्मा बनाने की ओर ले जाता है। आपका जीवन अच्छा बने, आपका वर्तमान का जीवन अच्छा बने और पारलौकिक जीवन अच्छा बने, उसके लिए ये सारा प्रयास किया जाता है। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि वेदांत में जीव और ब्रह्म। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय। वेदांत का अर्थ क्या हुआ? वेद प्लस अंत। हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे पास सबसे पुराने जो रिटन जो स्क्रिप्चर्स है, ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, वो है वेद। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें अलग अलग तरह की बातें बताई गई है। मैं उसके विश्लेषण में, उसके जो है वो व्याख्या में नहीं जाना चाहता हूँ, पर ये चारों वेद ईश्वर कृत है, ईश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं, ईश्वर की वाणी है और ईश्वर ने बनाए हैं। तो निश्चित रूप से ये जो हमारे लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है, स्तुत्य है और साथ साथ के अंदर हमारा उपकार करने वाले हैं। अब वेदों का अंत वेदांत। वेद ईश्वर कृत है, उसका अंत करके उपनिषदें बनी। वो 108 उपनिषदें हैं। ईश्वर के बाद जब हमारे ऋषियों मुनियों ने सोचना चालू किया, जो कि योग का जीवन जीते थे, लिपिबद्ध किया, तो उन्होंने अपनी व्याख्या की। उन्होंने भाष्य लिखे, चूर्णी लिखी, टीका लिखा, डॉक्यूमेंट्री लिखी। तो उन सब से जो 108 तरह के उपनिषद बने, वो भी बहुत सुंदर है। जो ईश्वर की वाणी है, उनको हमारे ऋषियों और मुनियों ने जो है वो भाष्य लिखा, परिभाषित किया, जनमानस की भाषा में लिखा, ताकि वेद को सरल तरीके से जनता समझ सके। उसके लिए उपनिषद आए। उपनिषद वेदांत है और वो 108 तरह के हैं, जैसे कठोपनिषद है, तैत्तिरीयोपनिषद है और बहुत से तरीके। 108 की पूरी हमारे पास में व्याख्या है, हमारे पास पुस्तकें हैं और उसमें हजारों लाखों तरह के पहले सूत्रात्मक है और फिर उसकी व्याख्या है। हिंदी में है, अंग्रेजी में है, अन्य अन्य भाषाओं के अंदर है। तो ये वेदांत है, वो उपनिषद है। वेदांत को स्वामी विवेकानंद ने बहुत पॉपुलर किया। अब वेदांत के अंदर भी बहुत सी शाखाएं हैं, जैसे कि द्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत और उसके अलग अलग जो ऋषि मुनि हुए हैं। और हमारे जो स्वामी विवेकानंद जो 125 साल से पूर्व में रामानुजाचार्य हुए हैं और शंकराचार्य हुए हैं, जिन्होंने वेदों की व्याख्या की। तो स्वामी विवेकानंद ने भी 125 वर्ष, हमने 150वीं अभी जयंती मनाई थी, तो उन्होंने प्रैक्टिकल वेदांत दिया, अप्लाइड वेदांत दिया। वो बहुत ही सुंदर वेदांत था। उसके अनुसार उन्होंने कहा कि स्वयं की जो है खोज करो, उठो, जागो और तब तक जागृत रहो जब तक कि तुम जो है वो अपनी मंजिल को प्राप्त ना कर सको। यानी ईश्वर की वाणी को आत्मसात करो। उसके लिए उन्होंने प्रैक्टिकल रूप दिया कि आप इसको अपने हिसाब से वैज्ञानिक रूप से जो है इसका विश्लेषण करके, तर्क रूप के अंदर करके और इसको लॉजिकली जो है उन्होंने लॉजिक दिए, लॉजिकली इसको करके और अपने जीवन में जो उतारो। क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है, लॉजिक का युग है और आज का युग जो है प्रयोगात्मक युग है।
हर जगह विज्ञान छाया हुआ है। तो ये प्रैक्टिकल वेदांत दे करके उन्होंने हमारा बड़ा उपकार किया। ये बहुत गहरा विषय, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा जो विषय जो है कि वेदांत के अंदर जीव और ब्रह्म, वेदांत की हमने बात की, उसके अंदर जीव बताया गया है और ब्रह्म बताया गया है। ये सभी वेदांत में, सभी उपनिषदों के अंदर कॉमन है। तो ब्रह्म है, वो ब्रह्म इस पूरी सृष्टि का संचालन जो करता है वो ब्रह्म है। और ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ये जगत है वो माया से भरा हुआ है, ये मिथ्या है, ये नाशवान है, ये जड़ है। लेकिन जो ब्रह्म है वो सब गुणों की खान है, एक आइडियल है, वो ईश्वर है, उसमें कोई अवगुण नहीं है और वो विशिष्ट है। तो इसीलिए वही सत्य है। तो ब्रह्म को सत्य माना। हम ब्रह्माष्टमी, मैं भी ब्रह्म का अंश हूँ। और जितने 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं वो जीव कहलाते हैं। वेदांत की भाषा में वो अलग अलग आत्माएं होती है। वो अलग अलग आत्माएं अपने अपने कर्मों के भुगतान के लिए शरीर धारण करते हैं। 4 गति होती है, नर गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति। और इन 4 गति में 84 लाख जीवा योनि होती है। मैं आपको नाम गिनाना चाहता हूँ। 84 लाख कौन से हैं? 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 4 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देखता, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि। इन सब की टोटल करें तो 84 लाख जीवा योनि में सभी एक एक जीव जो उत्पत्ति स्थान है और संख्या असंख्य है, वो सभी जीव है। उनको आत्मा भी कहा जाता है, उनको जीव कहा जाता है। यानी इसकी हरेक की सेपरेट आइडेंटिटी है और हरेक के सेपरेट कर्म है। और कर्म के भुगतान के लिए जैसा उसका आयुष्य होता है, उसके भुगतान के लिए, कर्मों के भुगतान के लिए उसको वैसा वैसा शरीर मिलता है। पेड़ का है, पौधे का है, नरक गति का है, तिर्यंज गति का है, मनुष्य गति का है, देव गति का, इत्यादि इत्यादि। तो ये सारे जीव है। तो इन जीव अलग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ब्रह्म तो एक शक्ति है, ज्ञान गुणों की शक्ति है। अब क्या होता है कि इन जीवों को किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी उपदेश से और स्वयं बोधित होकर के स्वयं के अनुभव के आधार पर पुण्योदय से, शास्त्रों को पढ़ करके, सुसंसर्ग से, ज्ञानियों से, बहुत से माध्यम होते हैं। उन माध्यम से जब इस जीव को ब्रह्म का ज्ञान मिलता है, ब्रह्म की अनुभूति मिलती है, ब्रह्म का अनुभव मिलता है कि वह जीव अनुभव करने लग जाता है कि ब्रह्म कैसे सोचता है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का क्या आकार है, ब्रह्म का क्या उसके अंदर गुण है, ब्रह्म का क्या अनुभव है। जब उसको ब्रह्म ज्ञान होता है और ये धीरे धीरे वह ब्रह्म ज्ञान विकास करता है तो वह जीव ब्रह्म में जाके विलीन हो जाता है। उस जीव की मुक्ति हो जाती है। ब्रह्म में विलीन होना ही मुक्ति कहलाती है और वह ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होता है। तो ये वेदांत का जो है मुख्य सूत्र है कि जीव और ब्रह्म का ज्ञान इस तरीके से प्राप्त होता है और अल्टीमेटली उसमें जाकर के विलीन हो जाता है। अब हम देखना चाहते हैं कि इस जीव को ये सारा जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान क्या है। वो ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म जो है वो ज्ञाता है, दृष्टा है, वह जानने वाला है, देखने वाला है, वह अनंत ज्ञान वाला है, वह अनंत दर्शन वाला है, वह अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। वो ब्रह्म है। उसका हम स्मरण करें, उसके जैसा बने, उसको जीवन में ढालें। वो कब ढाला जाएगा कि आपने इसमें ब्रह्म के गुणों के साथ साथ में, आत्मज्ञान के साथ साथ में कुछ राग द्वेष रूपी अशुद्धि को इकट्ठा कर दिया। वो राग द्वेष रूपी अशुद्धि वो कर्म शरीर है, कार्मण शरीर है, वह आपको करने नहीं देता।
ब्रह्म का एहसास नहीं करने देता, तो आप उसको देखना चालू करो, उसको एक अलग उपेक्षा भाव में रखो कि जो इस तरीके से राग द्वेष के जो विचार आते हैं उनके साथ जुड़ो मत, और उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति को पैदा करो कि ये जो राग द्वेष रूपी जड़ है ये तो करने वाला है, ये तो भोगने वाला है, मैं ये नहीं हूँ, मैं तो इससे अलग हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो ब्रह्म का अंश हूँ। मैं जो ब्रह्म का ज्ञान है वो थोड़ा ज्ञान मुझे भी प्राप्त है। तो इस तरीके की अवस्था आने के बाद में, इस तरीके का चिंतन आने के बाद के अंदर ही वो ब्रह्म में विलीन होता है। तो ये कुल मिलाकर बहुत ही सुंदर प्रकरण है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ब्रह्म और जीव का संबंध, जीव का ब्रह्म में विलीन होना, और उसके बीच के अंदर क्या स्थिति आती है कि जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, जैसे विदेह को ब्रह्म ज्ञान हो गया था, और ऐसी गीता की भाषा के अंदर कई तरह से जो अपने वो कई तरह के वो स्थित प्रज्ञ होते हैं उनको ब्रह्म ज्ञान होते हैं, या प्रज्ञा चक्षु होते हैं जिनका थर्ड आई समता खुल जाता है, तो प्रज्ञा चक्षु होते हैं, उनको भी आत्मा का ज्ञान होता है और कई साधनों के द्वारा होता है। उस साधनों को और आत्मज्ञान का वो धीरे धीरे विकास करते हैं, और विकास करके वो स्वयं जो है आत्मज्ञान में या ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहे कि वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्म में लीन होना और सिद्ध बुद्ध मुक्त होना वो दोनों एक ही बात है कि फिर से वह जीव वापस 84 लाख जीवा योनि में जन्म नहीं लेगा, क्यों ये भवांतर है, ये दुख का कारण है। इस एपिसोड को ब्रह्म और जीव का ब्रह्म में विलीन होना, सारी प्रक्रिया को समझाने का हमारा जो मूल उद्देश्य है कि 84 लाख जीवा योनि की जो भटकन है उसको बंद करो, क्योंकि ये भटकन है दुख का कारण है। हर बार जन्म लेना एक बहुत बड़ा असहनीय कष्ट होता है। माँ के गर्भ में जब दो आत्माएं, माँ का अंडज और पिता का जो शुक्र दोनों मिलते हैं, तो दोनों तरह की जीवित आत्माएं होती है। ये जीवित आत्माएं मर करके एक तीसरी आत्मा को जन्म देती है, और अपने कर्मों के अनुसार और अपने आयुष्य कर्म के अनुसार तो जो जीव होता है वो भ्रूण के रूप में, एम्ब्रियो के रूप के अंदर माँ के गर्भ के अंदर बढ़ता रहता है, बढ़ करके वो उल्टा लटकता है। तो और खट्टी मीठी डकारें जो माता की आती है, माता का शुद्ध खून आता है, जो भी है खट्टा मीठा उसको सब लेना पड़ता है। तब वो ईश्वर से, ब्रह्म से प्रार्थना करता है कि हे ब्रह्म प्रभु, मुझे जल्दी से बाहर निकाला, मैं आपका अनुभव करूंगा, आपकी प्रतीति करूंगा और आपके प्रति जागृति रखूंगा। लेकिन जब बाहर आता है तो उसके कर्मों का फोर्स इतना होता है, उसका आयुष्य का, उसका जो कर्म शरीर है, लिंग बॉडी है या उसका ल्यूमिनस बॉडी है, वह इतनी हावी होती है, कॉजल बॉडी, कि वह इसको विरुद्ध दिशा में, जैसी उसकी प्रकृति होती है, वो खींचने में ले जाती है और व्यक्ति अपराध की ओर चला जाता है, व्यक्ति शोषण की दिशा में चला जाता है, आतंकवादी होता है। जिसकी नियति जैसी होती है उस नियति के अनुरूप वह उस दिशा के अंदर वह चला जाता है और वैसा करने लग जाता है। तो हम ये एपिसोड के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने विचारधारा को बदलिए, क्योंकि ये आत्मधर्म, आत्मविज्ञान कार्यक्रम जितना करने का है उतना अपनी समझ को खुला करने का है। हम तो आपको बताना चाहते हैं कि आत्मविज्ञान कार्यक्रम में 50% थ्योरी है, यानी समझ को खुला करने की बात है, और 50% प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का अर्थ यह है कि ज्ञाता दृष्टा भाव की प्रतीति जो कराई गई है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जागृति में रहना और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करके आगे बढ़ना। तो जीव और ब्रह्म का ये कॉन्सेप्ट उसका एक दूसरे में
विलीन होना एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करेगा। आजकल सोसाइटी क्यों बिगड़ रही है कि व्यक्ति अध्यात्म की बात नहीं करता, व्यक्ति भीतर के जगत में गोते नहीं लगाता। 24 घंटे जो बाह्य जगत है, जड़ पदार्थों का जगत है, मोबाइल है, फेसबुक है, या जो है आपका व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम है, ऐसे बहुत से जड़ माध्यम है। जड़ माध्यम के साथ में वो 24 घंटे लगा रहता है और वह जो चेतन पदार्थ है, मनुष्य है, बाल है, बच्चे हैं, अपनी पत्नी है, अपने माता पिता है, उनके साथ बहुत कम इंटरेक्शन करता है और जड़ पदार्थों में ज़्यादा करता है। जब जो जैसा संसर्ग होता है वो व्यक्ति वैसा बन जाता है। ये जड़ पदार्थ ने व्यक्तियों को जड़ बना दिया। जितने भी भौतिकता की जो समृद्धि है, भौतिकता की चकाचौंध है, उसने सबने इंसान के दिमाग को जड़ बना दिया। अब इस एपिसोड के माध्यम से हम आपके जड़त्व को कम करना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क रखो, चेतन पदार्थों से रखो, अपने गुरु से रखो, अपने परिवार से रखो, अपने माता पिता भाई बहन से रखो और समाज में जितने प्राणी हैं उनसे संपर्क रखो, उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ और ये चिंतन करो, हे प्रभु मेरे भीतर विराजमान, हे मेरे भीतर विराज, हे ब्रह्म भगवान, मुझे जो ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं प्राणी मात्र के प्रति जो है वो किसी तरह का शोषण ना करूं और प्राणी मात्र को दुख ना दूं, कष्ट ना दूं। ये सबसे बड़ी हम जागृति करते रहते हैं, संकल्प करते रहते हैं, सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करते हैं, तो उससे करते करते हमारी आत्मा शुद्धत्व को प्राप्त करती है। वो शुभ अशुभ से हट करके शुद्ध अवस्था में आ जाती है और धीरे धीरे शुद्धत्व का ये ज्ञान है, ये हमको सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनाता है। तो देखिए कितना सुंदर एपिसोड है कि इस एपिसोड के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी जो सोचने का तरीका है, सोचने का वो नजरिया है, वो थोड़ा बदल के देखिए और आप जो जड़ पदार्थों से दूर रहे। और आपका जिन पर सबसे ज्यादा उपकार है, हमारा सबसे ज्यादा परिवार के अंदर उपकार है, माता पिता का उपकार है। तो माता पिता इस संसार के भगवान होते हैं, उन्हें हमें भगवान के रूप में मानना चाहिए। वो वृद्ध अवस्था में होते हैं, बुजुर्ग अवस्था में होते हैं, उनको किसी तरह भी चित्त में असमाधि न हो, श्रवण कुमार बनना चाहिए। हमारे इस एपिसोड को बताने का अर्थ ये कि हम आपको श्रवण कुमार बनाना चाहते हैं कि हमारे इतिहास के अंदर श्रवण कुमार को बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है। श्रवण कुमार का बहुत बड़ा जो है हम कहना चाहिए आदर्श के रूप में मानते हैं। तो सभी श्रवण कुमार बन करके अपने माता पिता की अच्छी सेवा करें और अपने भाई बहन हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार करें, उसके लिए भाईचारा बनाए। परस्परोपकारो जीवानाम, यानी सभी एक दूसरे के प्रति सहयोग करें, सारे जीव जो है एक दूसरे प्रति सहयोग की भावना से रहें और सहयोग की प्राप्ति करें और सहयोग देवें। तो इस तरीके से हमारा विकास होते होते हम जीव से ब्रह्म में जल्दी विलीन हो जाएंगे। तो हमारा ये एपिसोड इस बात का हमें ज्ञान कराता है कि आप आत्मज्ञान कीजिए, आप आत्मा के ज्ञान को जानिए, वो चाबी ढूंढिए, वो चाबी होगी तो वो चाबी हमारे इस लोक को और परलोक को दोनों सुधारेगी। इस लोक के अंदर हमारी विचार शुद्धि कराएगी और परलोक के अंदर वह निश्चय शुद्धि कराएगी और निश्चय शुद्धि होने के बाद में हमको सिद्ध बुद्ध मुक्त होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, जो कि हमारा गंतव्य है, वो हमारी मंजिल है। तो भाई और बहनों, हम आपको इस जो है वो एपिसोड के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप जो है वह जीव और ब्रह्म के संबंध को समझिए। हमारे सामने आदर्श ब्रह्म है और जीव हम स्वयं हैं। तो हमें ब्रह्म में विलीन होना है। तो आप 24 घंटे पुरुषार्थ करिए, जागृति रहिए कि मैं किस तरीके से ब्रह्म की अनुभूति में हर वक्त रह सकता हूँ, किस तरीके से ज्ञाता दृष्टा रह सकता हूँ और रह करके अपने वर्तमान के जीवन को अच्छा बना सकता हूँ। तो भाई और बहनों,
एक बहुत ही सुंदर एपिसोड है। इस एपिसोड से माध्यम से हमने आपको हर कोण के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि जीव और ब्रह्म का आपसी संबंध बहुत प्राचीन संबंध है और ये संबंध मधुर बना रहे। आप जीव को ब्रह्म में लीन करो, ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी जागृति, ऐसा अनुभव हर क्षण बढ़ाते रहो। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, आपके परिवार के लिए तैयार किया गया है और ये प्रतिदिन दिखाया जाता है। इसको आप अवश्य सीखें। इसके अंदर कौन कौन से टिप्स दिए जाते हैं, कौन सा अनुभव दिया जाता है। हम जो कुछ भी बताते हैं हमारे से भीतर से प्राप्त ज्ञान को बताते हैं, जो कि अनुभव की श्रेणी आता है कि अनुभव भीतर से आ रहा है। इस अनुभव को हम भीतर से लेकर के आपको बांटना चाहते हैं। एक ही आत्मा का आत्मज्ञान है, पूरे विश्व को जो है, पूरे ब्रह्मांड को शांति प्रदान कर सकता है। जैसा कि भगवान महावीर को और 24 तीर्थंकरों को देखिए कि जब वो दीक्षा लेते हैं तो उनके पास में 4 ज्ञान आ जाते हैं। मति है, शुद्ध है, अवधि है और मनःपर्व ज्ञान है। तो मनःपर्व ज्ञान से के द्वारा जो है वो अन्य लोगों के भीतर विचारों को क्या चल रहा है वो देखने लग जाते हैं, वह मनःपर्व ज्ञानी हो जाते हैं। और तीसरा जो ज्ञान होता है अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान के माध्यम से वो कितनी दूरी तक जितना का अवधि ज्ञान है उसके अंदर ये देखने लग जाते हैं फला व्यक्ति फला प्रवृत्ति कर रहा है, अच्छी कर रहा है तो बुरी कर रहा है। तो हमें शिक्षा मिलती है मन वचन काया की हम प्रवृत्ति को जो बाहर की ओर जा रही है, बुराई की ओर जा रही है, उसको मोड़ करके हम इसको अच्छाई की दिशा में लावें और सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने। तो भाई और बहनों, ये एपिसोड इतना सुंदर है कि इस एपिसोड पे हम घंटों तक चर्चा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें निष्कर्ष की बात यह है कि इन दोनों के बीच के अंदर एक ब्रिज है, वो धर्म का ब्रिज है जो कि हमें काम और अर्थ के ऊपर नियंत्रण रखता है। उसका हमें पालन करना है, उसको हमें धारण करना है। यही जीव और ब्रह्म के बीच का संबंध है। ये ब्रह्म तो एक धर्म की श्रेणी में आता है और जीव जो है वो इस संसार की श्रेणी में आता है, वो उसमें विलीन होना चाहता है। तो उसके बीच का जो ब्रिज है उसको प्राप्त करना होता है, वो धर्म का ब्रिज होता है। और ब्रह्म है वो हमारी मंजिल है, ब्रह्म हमारा जो है गंतव्य है, उस तक जीव पहुंचना चाहता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये हमारा कार्यक्रम आत्मविज्ञान बराबर देख रहे हो और आप में बड़ी दिलचस्पी है। आपके कई प्रश्न जिज्ञासा के रूप में हमारे दिए गए मेल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से और जो मोबाइल ऐप के माध्यम से हमको प्राप्त हो रहे हैं और समय समय पर हम उसका समाधान भी भेज रहे हैं। तो आप इसके साथ जुड़े रहिए ताकि आपका जो है ज्ञान का विस्तार होगा और आप जो है ब्रह्म ज्ञान में विलीन होकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हैं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।